मैथ का तांडव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये 5वां वीडियो पे थोड़ा प्यार आप नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा प्यार दिखाओ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम दिखता है कि हाँ क्लासेस में थोड़ा और स्लो चलें, थोड़ा और फास्ट चलें, आप आराम से बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए तांडव के फॉर्म में। और आज हमारे लिए कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, क्या कौन सा उसमें से क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू आपको दिखने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज है हमारा क्लास 5। ये देखिए, एक टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। टॉपिक, हर एक टॉपिक को हम प्रयास करते हैं उठाने का। ए बी की तुलना में दुगना तेज काम करता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में, अच्छी बताओ, ए का समय और ए का काम ए बी की तुलना में तेज काम करता है। अच्छा, ए बी की तुलना में, तो बी से कंपेयर हो रहा है, तो बी की तुलना में दुगना काम करता है। ये देखिए हमने लिख दिया ना, बी की तुलना में दुगना काम करता है। ए जिस काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, ए जिस काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, उसी काम को बी कितने समय में कर लेगा। अब जरा बताओ, यहां तक लिख दिए क्वेश्चन। अब बताओ, हमको जब पता चल गया कि 20 दिन में काम दो दो काम के हिसाब से कर रहा है, इसका मतलब टोटल 40 काम होगा। अब 40 काम को अगर बी एक एक काम के हिसाब से करेगा तो भैया 40/1, इसको टोटल 40 दिन का समय लग जाएगा। हो गया, कहानी खत्म, 40 दिन आंसर। छोटा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। यह है इसका क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए निकालते हैं हम एलसीएम। और एलसीएम हमारा किसका एलसीएम, तो इस तीनों नंबर का जो संख्या है समय के फॉर्म में, 18, 24, 36। देखो 18 और 36 को उठाए तो 36 तो एलसीएम हो सकता है ना, बड़ा अगर नंबर है तो एलसीएम कैसे उठाना है। 18 और 36 को उठाओगे तो 18 और 36 में तो 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 18 को हटाओ, 36 का जो मल्टीपल होगा वो 18 का भी मल्टीपल होगा। अब सिर्फ इन दोनों में देखो, 24 है और 36 है, इसका रेशियो क्या लिख सकते हो, 6, 12 से 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। बस इस 2 और 3 के रेशियो को इधर लिख दो, 3 और 2, और देखो आपके सामने 24 तिया 72। देखिए आ गया आपके सामने, 24 से 3 बार में 72 और 36 से 2 बार में 72। इसी चीज को तो आप लिखते हो ना। अब 18, तो 18 से भी लिख दो, 18 से 4 बार में 72। एलसीएम आपके सामने 72 आ गया। समझ में आया? नहीं तो पैक कीजिए और फिर से समझिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है ए बी सी तीनों का डाटा, बताइए कितना होगा। भैया 4, 3, 7, 7, 2, 9। लेकिन इन 9 में देखो कौन कौन आ गया, दूगो ए, दूगो बी, दूगो सी आ गया। हमको पूछा एगो ए, एगो बी, एगो सी, तो क्या हम इसका आधा कर दें? क्या 4.5 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ए बी सी काम करेगा 4.5। काम रखा कितना है, 72, और 72 के हिसाब से 9/2, 9 से काटोगे 8 बार में, ये क्या कहानी लिख दिया, 9 से काटोगे 8 बार में, और ये 2 ऊपर में, तो 8 दूनी 16 दिन में ये कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। बताओ, बहुत भारी क्वेश्चन था? नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे जगह पे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, और हमारा प्रयास होगा, हम अच्छे अच्छे कंटेंट को आपको देंगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे जिससे कि फास्ट बन सके। ये देखो, एक नल किसी टैंक को एक अन्य नल की तुलना में 3 गुना तेजी से, देखो फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन, एक नल दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो कोई भैया 1 लीटर अगर भरेगा तो दूसरा नल उससे 3 गुना 3 लीटर भर देगा, भरेगा कि नहीं भरेगा। अब बताओ कि यदि दोनों नल मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है वो 36 मिनट का समय ले रहा है। ए प्लस बी कितने मिनट का समय ले रहा है, 36 मिनट का। तो धीमी गति वाला नल कितने देर में भरेगा? पहले तो ये बताओ कि जब दोनों चलेगा और दोनों भरने वाला ही है तो 3 और 1 4 लीटर भरेगा। तो उस हिसाब से 36, 36, 36 के हिसाब से 4 बार, तो 36 चौके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, 144। ये होगा ना, 4 तिया 12 और ये 2 14। अब बताओ कि अगर फास्ट नल पूछता तो ए का पूछ रहा टाइमिंग, और धीमा नल पूछ रहा मतलब बी का पूछ रहा टाइमिंग, और दूसरे की तुलना में 144 मिनट
144 मिनट आपके सामने ऑप्शन नहीं है तो देखो घंटा और मिनट में 120 मिनट और आप लिख लो 24 मिनट। 120 मिनट को आप लिख सकते हो 2 घंटा 24 मिनट। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आंसर में 2 घंटा 24 मिनट में ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगी। इस तरह से अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ये देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी को 50 पारियों में औसत का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके बल्लेबाज से रिलेटेड, खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 50 पालियों में बल्लेबाज का औसत रन 50 पाली जब खेला उसका एवरेज जो रन था वो 40 रन था, ठीक है। उसका हाई स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। देखना एक है हाई स्कोर और एक है लो स्कोर। हाई स्कोर लो स्कोर से 172 रन अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर है 172 रन का। हाई माइनस लो, क्योंकि लो से 172 ज्यादा है तो ज्यादा में कम को घटा देंगे तो 172 का अंतर दिखा देगा। दूसरे कंडीशन में जब दोनों पालियों को छोड़ दिया जाता है, मतलब यहां से 2 पाली हटा दिया जाए तो शेष 48 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है। इस कंडीशन में यहां ये देखो इतना हम यहां क्रॉस कर देते हैं, यहां हम कह दें कि 2 रन घट गया जी। यहां अगर हम कह दें कि 2 रन जो है वो घट गया, यहां से हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहां से ये जो है 2 रन घट गया। अब इसको गुना करके भी बना सकते हैं, 50 गुना 40, 38 गुना 48 गुना 38 ऐसे भी, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 50 संख्याओं का औसत 40 था, 2 संख्या के जाने से औसत में 2 की कमी हो गई, तो हम करेंगे पुराने एवरेज को खत्म। हम अपने पुराने एवरेज को करेंगे खत्म। ऊपर को ऊपर से गुना तो 50 दूनी हो गया 100, नीचे को नीचे से गुना तो 38 दूनी 76 और ये डाटा आ गया 176। मतलब जाने वाला जो दो जो पारी है जिसको हमने हटा दिया उन दोनों का टोटल आया 176। अब बताओ यहां पे अगर यही चीज हम लिख दें कि हाई प्लस लो बराबर 176 तो क्या दिक्कत है। एक समीकरण उससे एक समीकरण इससे, लो से लो खत्म। देखो लो से लो खत्म तो 2 हाई का वैल्यू, इसको भी आप क्या करोगे जोड़ लो तो 17 दूनी 76, अरे भैया 17 दूनी 34 और ये आपका इतना, ठीक है। अब बताओ कि आपके सामने जो निकल के आया 2h का वैल्यू इतना, तो h का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका आधा कर लो 174 और आपसे अगर लोवेस्ट पूछ ले तो 174 अगर ये है तो इन दोनों का अंतर 2 का, तो हम कह देंगे कि लोवेस्ट 2 रन है। देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 176, इन दोनों को घटाओगे तो 172, तो ये आपका दोनों जो है वो आंसर हो गया। आपसे पूछ रहा है उच्चतम तथा न्यूनतम स्कोर 174 और 2, ये दोनों आपका आंसर हो गया। बताओ कैलकुलेशन देखो कितना छोटा किए हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं। ऐसे आप गुना करके बनाओगे तो गुना करोगे, यहां फिर से यहां गुना में अगर गड़बड़ हुआ एक अंक भी तो लुटिया डूब जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, समानुपात और अनुपात से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ना 1 को जो ऊपर लिखा है ना उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप समझो कि 63 21 और इसको समानुपात करना है x और आपके 8 से। इसको समझते हैं, अनुपात 2 अनुपात का ही समान अंतर समानुपात कहलाता है। मतलब इधर का जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, इसको और इसको काटे 7 से, 7 से कितने बार में कटेगा, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 7 या फिर ऐसा करो ना 21 से डायरेक्ट भी तो कट ही रहा है, 21 से कट रहा है 3 बार में, तो यहां आ गया 3:1। क्लियर है यहां तक। अब बताओ कि यहां भी होना चाहिए मेरा 3:1, क्योंकि अनुपात है दोनों तरफ और बीच में है समानुपात, तो ये अनुपात इस अनुपात के बराबर, जिसमें हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको ए बी बी सी इस फॉर्म में, द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात, इसको बहुत आसानी से निकालना बिना फॉर्मूले के। हमारे डिक्शनरी में फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है भी तो थोड़ा बना आपके मेंसुरेशन में, नहीं तो बाकी किसी अर्थमेटिक में तो है ही नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो इस हिसाब से हमारा डाटा यहां आ गया कि इसका ये 3 गुना होगा, तो 1 का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया कितना 24। अब ऊपर में यहां जो लिखेंगे वो 1/x लिखेंगे, तो भैया 1/x का वैल्यू भी हो जाएगा 1/24 और 1/24 ये रहा आंसर हमारा, कहानी खत्म। अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है,
आइए, एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो जो भी आपको लगता है प्लीज आप कमेंट करो, बताओ ठीक है, क्या अच्छा क्या बुरा, और हार्ड क्वेश्चन दे आपको या और सॉफ्ट दें, कैसे क्या करें, कुछ आप बताइए, तभी तो हमको पता चलेगा। कैमरे के सामने बड़बड़ बड़बड़ करने से क्या समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ताकि आपका क्लास कैसा है ये हमको पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर, कीमत है 9:2। देखो भैया, एगो घड़ी है, एगो वॉच है और दूसरा हमारा कैलकुलेटर है। इसका कीमत का ये रेशियो है। यदि घड़ी की कीमत कैलकुलेटर से 630 रुपए अधिक हो, अरे भैया इससे अधिक हो या इससे कम हो या इन दोनों का अंतर हो, 630 रुपया, इन दोनों का अंतर है 7 का, और 7 बराबर है 630। तो बताओ एक बराबर क्या लिखेंगे, यहां से एक का वैल्यू क्या लिखेंगे, 7 से 7 नमा 63, तो आ गया एक का वैल्यू 90। घड़ी की कीमत कितनी होगी, अरे भैया वॉच की कीमत 90 से गुना कर दो, 9 नमा 81, 810 रुपए। घड़ी की कीमत ये रही 810 रुपए, नहीं है? घड़ी की कीमत क्या होगी, कितनी होगी, घड़ी की कीमत तो भैया 810 ही होनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो ये रही। यही तो आपको फंसाता है, ऑप्शन भी कभी कभी देख लिया करो। ठीक है, ठीक है ना। यदि घड़ी की कीमत कैलकुलेटर से इतनी अधिक है, ठीक है इतनी अधिक है, 7 का वैल्यू इतना, 7 नमा 63, 9 नमा 81, कहानी खत्म। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एज का क्वेश्चन है। पी और क्यू की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। अच्छा जी, 3:5 है मतलब आज की डाटा है। 12 पी क्यू से 12 वर्ष बड़ा है। अच्छा देखो, हमेशा अंतर जो होता है ना, वो अंतर हर जगह सेम काम करता है। आज भी 12 साल का अंतर, तो 2 साल बाद भी 12 साल का अंतर, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल, 8 साल बाद इनकी आयु का योगफल पूछ दिया। ठीक है भैया, पहले तो हम कहानी समझेंगे कि हमारा यहां का अंतर दिया, यहां का योगफल दिया, यहां का अंतर दिया, तो यहां का योगफल अगर आप निकाल लेते हो तो आपको आसान हो जाएगा बनाना। कैसे? अंतर दिया, अंतर दिया ध्यान से, इन दोनों का अंतर है कितना, 2, तो 2 बराबर हो गया कितना हमारा, 12। तो बताओ इन दोनों का योगफल कितना, तो 5 और 3 8, तो 8 का वैल्यू लिखोगे आप कितना, 2 बराबर 12, तो 6 का वैल्यू बना रहा है, 6 से गुना हो रहा है, तो 6 से गुना, यहां 6 से गुना, तो यहां भी 6 से गुना, तो 8 छक 48। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, दो तरीका है बनाने का। एक तो यहीं से वैल्यू निकाल लेते, एक का वैल्यू निकाल के गुना कर देते और दोनों को यहां से यहां बैठा देते, यहां से यहां बैठा देते और दोनों को जोड़ देते। हमने वहीं से काम कर लिया कि इसका अंतर है इतना, इसका योगफल इतना। तो बताओ इस योगफल में, इस योगफल से इस योगफल पे आने में हमको क्या करना है, तो 8 साल बढ़ना है। बढ़ गए जी 8 साल, लेकिन एगो 8 साल बढ़ेगा ना, यहाँ पे तो 2 गो है, तो बढ़ने वाला डाटा कितना हो जाएगा, 16 साल। 48 और 16, 16 चौके 64, ये रहा। अब 16 चौके कहां से किया, अरे भैया 16 तिया है तो 16 चौके हो गया। ठीक है, नहीं तो तुम 16 जोड़ लो ना, इतना नहीं दिक्कत है। 64 साल उन दोनों का योगफल आ जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोमी इतने लगातार एक व्यापार प्रारंभ करता है। बहुत अच्छा, रोमी के पास चलते हैं। ये है रोमी। रोमी ने लगाया 75,000 रुपए। ओके, एक व्यापार प्रारंभ करता है और 3 महीने बाद अलका, एक अलका है और अलका क्या करती है, वो लगाती है जी 60,000 रुपए। लगा दिया, अब शामिल हो जाती है, लेकिन 3 महीने बाद की ये कहानी है, इसके 3 महीने बाद आती है। ठीक है, 1000 से 1000 खत्म, इसको भी काट सकते हो रेशियो के फॉर्म में, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। ये देखो इसकी पूंजी का ये रेशियो बन गया। और कहता है कि वर्ष के अंत में लाभ हुआ 16,000 रुपए का, प्रॉफिट दिखा रहा है हमारा 16,000 का। भैया प्रॉफिट तो तब हुआ जब उसने पैसा रखा, पैसा जब जिसने निकाल लिया वहां से उसका प्रॉफिट खत्म, है ना। तो जितने दिन के लिए जो रहा, ये रहा 12 महीने के लिए, ठीक है, और ये रहा 3 महीना कम, तो कहेंगे 9 महीने के लिए। तो अब इसको गुना भी कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा काट के छोटा भी कर लो। ये इसका क्या है, समय है। अगर आप थोड़ा काट के चलो तो आप काट सकते हो, 3 से 3 तिया 9 और 3 से 4 बार में। अब इस 4 से इस 4 को भी खत्म कर दो, इधर आया 5 और इधर आया 3, 5:3। तो अब कहोगे कि अच्छा 8 के बराबर 16,000 का प्रॉफिट। अरे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से इसको 5 मिलेगा और इसको 3 मिलेगा, तो दोनों का प्रॉफिट 8 हो गया। और अब से पूछ रहा है कि बताइए रोमी को कितना मिलेगा, तो रोमी को मिलेगा 5। नहीं समझे, लो जी समझो। ठीक है,
अरे इन दोनों का रेशियो ही तो है ये प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका रेशियो है। अब बताओ 8 से काटोगे, 8 दूनी 16 तो 2000 और 5 दूनी तो ये हो गया 10,000। आ गया रोमी का पैसा 10,000, उस प्रॉफिट में टोटल पैसे में 10,000 रोमी का प्रॉफिट हो गया। बहुत आसान है। चलो टॉपिक वाइज भी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिस्पांस देना होगा। आपको कमेंट कीजिए कि हाँ टॉपिक वाइज चाहिए, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही चाहिए। सीरीज क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी आएगा तो ये भी आएगा। टॉपिक में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इसलिए हम नहीं ला रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है आप बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो दे देंगे आपको। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन, देखो 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 है। एक लड़के का औसत वजन 40 किलोग्राम तथा लड़की का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अब इसमें कुछ बॉयज भी हैं और कुछ क्या हैं तो गर्ल्स भी हैं। और बॉयज का जो कहता है इस कक्षा में कि लड़कों का औसत वजन वो है 40 और लड़कियों का औसत वजन 25। अब जरा तुम खुद बताओ कि ये एलिगेशन नहीं हो सकता है क्या? हम अलग अलग डाटा को सेपरेट कर दें तो तीसरा डाटा बनेगा जो एलिगेशन के फॉर्म में काम करेगा। यहां देखो टोटल का हमारे को दिखाया है कितना, एवरेज 35। अब बताओ कि यहां से हम इसका एलिगेशन इधर और इसका एलिगेशन इधर, इसको थोड़े देर के लिए अगर हम ऐसे कर दें और यहां से उठा के, ये तो पूरा ही उठ गया, चलो कोई बात नहीं। इसका एलिगेशन इधर, ऐसा करते हैं, हाँ अब सही है। ये देखो इसका एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और इसका एलिगेशन लगा देंगे तो आ जाएगा 10। इसका रेशियो 2:1। कोई दिक्कत? चलिए इसका आ गया 2:1, मतलब बॉयज की संख्या 2, देखो ना बॉयज रेशियो गर्ल्स आ गया 2:1 और 30 दे रखा है तो हम कह दें 3 बराबर 30। और आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या तो 1 बराबर 10। गर्ल्स की संख्या कितनी है तो भैया 10 है। देखो कितना आसान है, इतना आसान पूछा जाता है फिर भी नहीं निकालते। आ जाओ एक क्वेश्चन आ रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हूं 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 करते हुए जा रही है। बहुत अच्छा। अब इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में, ई तो रेलगाड़ी है भैया, है ना, और इसी डायरेक्शन में एक आदमी भी जा रहा है और उसका स्पीड है हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा दो डीएसटी, है ना, और समानांतर चल रहा है। यदि रेलगाड़ी 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है, देखो टाइमिंग है 48 सेकंड, दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल पाई। अरे ऐसे ऐसे जा रहा है तो 1 पाई, ऐसे ऐसे जा रहा है तो 2 पाई, बस इसी को यूज करना है। 40 माइनस 25 दोनों डाटा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। क्या करोगे, कुछ मत करो, इसको सॉल्व करोगे आप 15 और किलोमीटर प्रति घंटा जो चेंज होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो सेकंड में 5/18 से गुना और ये रहा 48। मेरे को लगा कि बस भूकंप आ गया क्या? चलो कुछ नहीं आया भैया, टॉपिक पढ़ा लेने दो फिर आते रहना। आ जाओ 6 से हो गया जी, 6 से 3 बार में और 6 से कितने बार में, तो 6 से 6, अरे यार ये दिमाग में आ रहा है। 8 6 48, ये रहा। देखो आ गया ये 3, है ना, 5, ये 5 3, ठीक है, 3 से आपका कट गया 15, ये 5 बचा, 5 5 25 25 और 8 हो गया हमारा कितना 200। और डाटा किस चीज में, मीटर में, 200 मीटर, ये रहा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेन में कुछ नहीं है, बस डीएसटी को अच्छे से समझ लो, कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। आप एक बार में भी अगर कंप्लीट कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न घटते क्रम में होगी, है ना। देखो हमारे पास 3 तरह का डाटा है, 4/9, 5/6, 3/7, यही तो सब जगह दिख रहा है, हाँ जी यही तो है। अब ये नंबर लिखा है, इसमें से डिसाइड ये करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले बताओ कि ये जो घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, मतलब बड़ा, फिर छोटा और उससे भी छोटा, इसी को तो बोलते हैं घटते क्रम। डिक्रीज ऑर्डर में बन रहा है ये डाटा।
अब इसमें से सबसे पहले हमको सबसे बड़ा ढूंढना है, या तुम सबसे छोटा ढूंढ लो और दोनों को रख दो, बीच वाला ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आइए समझते हैं। इसको इसके साथ गुना करते हैं, ऊपर वाले आसमान तारा देखे हो ना, वो ऊपर जाके ब्लास्ट करता है, तो ये ऊपर जाके ब्लास्ट करेगा। 6 चौके आएगा रिजल्ट 24, 9 पचे 45। अब ढूंढ क्या रहे हैं? बड़ा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? बड़ा, जो सबसे बड़ा है डाटा। तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? इन दोनों में ये बड़ा। अब इससे कंपेयर करेंगे फिर, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। 6 तिया 18 और 7 पचे 35। अब बताओ 18 और 35, देखो इसका रिजल्ट 2 बार बना, इससे जब कंपेयर किए तो ये बड़ा पता चला, तो इसका काम खत्म। अब इन दोनों में कौन बड़ा? तो भैया ये बड़ा। तो सबसे बड़ा जो बन रहा है वो कौन बन रहा है? 5/6। हो गया क्लियर? अब बताओ इन दोनों में तुम कंपेयर करोगे तो 7 चौके, लो कलर और थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिखेगा? हाँ दिखेगा। 7 और 4 को जब गुना किए, 7 और 4 को, तो आ गया 7 चौके 28, और 9 को 3 से गुना किए तो 9 तिया 27। अब बताओ बड़ा, बड़ा उससे फिर छोटा, तो इन दोनों में कौन छोटा है? ये 27 वाला। तो 3/7 जो है वो हो गया छोटा, ठीक है। और हम कह दें कि ये जो 4/9 है ये हो गया हमारा 4/9 बीच का डाटा। तो हमारे घटते क्रम में ये कौन सा है? 5/6 से शुरुआत होगा, और ये देखो 5/6 से शुरुआत होगा, 4/9 और 3/7। 9 पचे 45, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 9 तिया 27। घटते क्रम में तो यही है, तो कोई नहीं है 5/6 के फॉर्म में है, लेकिन यहां गड़बड़ है, तो हमारा आंसर कौन होगा? नन हो जाएगा। देखो ना, कंपेयर करके देख लेते हैं। 9 पचे 45 और 6 चौके 24, छोटा हो गया। 7 चौके 28 और 9 तिया 27, ये है 28, ये है 27, तो ये छोटा हो गया। इससे कंपेयर करोगे तो ये देखो 7 पचे 35 और 6 तिया 18, तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस पे मत जाओ, ठीक है। आप देखो कि प्रैक्टिकल समझ पा रहे हो कि नहीं। 2 में कंपेयर करना है, 5/3 और 3/7। क्या करोगे? 7 पचे 35, इसको यहां से गुना, और 3 तिया 9, ये है हमारा छुटकू और ये है हमारा बरकू, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका यहां तक क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया और क्वेश्चन नहीं लगा है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जिस टॉपिक में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपका कंप्लीट होते जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, फोन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक के बारे में बता सकते हो। ये सीरीज चलते रहेगी। इस सीरीज के साथ साथ आपकी एक नई सीरीज भी ऐड कर देंगे हम, अगर आपका डिमांड आया तो वीडियो को सबसे पहले तो इस चैनल पे बच्चे कम है, छोटा है ये चैनल हमारा, तो सबसे पहले हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और बच्चों को ये शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचे और थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो। और बाकी तो मेहनत पे डिपेंड करता है आपके और हमारा। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, और आप जितना मेहनत करेंगे आपके परिवार के लिए उतना अच्छा होगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।